या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को प्रथम नवरात्रि की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री आप सभी भक्तजनों का कल्याण करे। आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सुनेंगे माँ शैलपुत्री की संपूर्ण कथा। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बहुत ही शांत और सरल है। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान है। नंदी बैल पर सवार माँ शैलपुत्री को वृषरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री के विषय में जानने से पहले उनका पुनर्जन्म की कथा जानना बहुत ही आवश्यक है। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उनकी कई पुत्रियां थी। सभी पुत्रियां बहुत ही गुणवंती थी, लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वगुण शक्ति संपन्न हो, सर्व विजय हो। और तब प्रजापति दक्ष ने ऐसी ही पुत्री के लिए कठिन तपस्या करने लगे। तब करते करते बहुत दिन बीत गए। तब भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे तप से बहुत ही प्रसन्न होकर मैं स्वयं पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। मेरा नाम उस समय सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। और इस प्रकार भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म लिया। देवी सती प्रजापति दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थी। उन्होंने बचपन में कई ऐसे अलौकिक कृत्य करके दिखाए जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष प्रजापति को भी विस्मय की लहरों में डूब जाना पड़ता था। जब सती विवाह योग्य हुई तब दक्ष को उनके लिए वर तलाश करने की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी सती आद्या का अवतार है और आद्या आदि शक्ति है और शिव जो है वो आदि पुरुष है। इसलिए सती की विवाह जो है वो शिव जी के साथ करना उचित होगा। शिव जी ही उनके लिए योग्य और उचित वर है। तब प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात को मानते हुए देवी सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। अब देवी सती कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव के साथ निवास करने लगी। हालांकि भगवान शिव दक्ष प्रजापति के जवाई थे, फिर भी एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध उत्पन्न हो गया। वो घटना कुछ इस प्रकार से थी कि एक बार श्री ब्रह्मा जी ने धर्म में निरूपण के लिए एक विशाल सभा का आयोजन किया। सभी बड़े बड़े देवगण सभा में एकत्रित थे। भगवान शिव भी एक और ध्यान मग्न बैठे हुए थे। सभा मंडल में प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ और प्रजापति के आगमन होते ही सारे देवता खड़े हो गए। परंतु उस समय दो लोग खड़े नहीं हुए। वो दो लोग थे ब्रह्मा जी और भगवान शिव। दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी के विषय में तो ये सोचा कि वे तो उनके पिता समान है, अगर वे खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, वो उनसे बड़े हैं। लेकिन जब शिव जी तो मेरे जवाई हैं, उन्हें तो मेरे सम्मान में उठकर खड़े होना चाहिए था, ऐसा दक्ष प्रजापति ने सोचा। इधर भगवान शिव तो ध्यान में मग्न थे। उन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि सभा में कौन आया है और कौन नहीं आया है, और उन्होंने इसलिए ना उठकर अपने ससुर को प्रणाम किया और ना ही ये ध्यान दिया कि कौन आया है। तब दक्ष प्रजापति ने अपना अपमान समझा। केवल इतना ही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति द्वेष की भावना उठ गई और वो उनसे ईर्ष्या करने लगे। अब वे उनसे बदला लेने के लिए उचित समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव को तो किसी की मान और अपमान से भला क्या मतलब, वे तो सभी को एक समान एक भावना से देखते हैं। उन्होंने तो चारों ओर अमृत ही नजर आता है। जहाँ अमृत होता है तो फिर वहाँ कड़वाहट और कसैलेपन का भला क्या काम। भगवान शिव के लिए तो सभी एक समान है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रात दिन राम नाम जप करते रहते थे। एक दिन देवी सती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने अवसर पाकर भगवान शिव से प्रसन्न किया कि हे प्रभु, आप हर समय राम नाम जप करते रहते हैं, आखिर ये राम कौन है। तब भगवान शिव ने देवी को उत्तर दिया कि हे देवी, राम आदि पुरुष है, स्वयंभू है और मेरे आराध्य हैं। सगुण भी है और निर्गुण भी है। किंतु देवी सती के कंठ के नीचे यह बात नहीं उतरी, क्योंकि वो तो भगवान शिव को ही सर्वोपरि समझती थी।
वो सोचने लगी कि अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र श्री राम आदि पुरुष के अवतार कैसे हो सकते हैं। वे तो खुद आजकल अपनी पत्नी सीता जी के वियोग में दंडक वन में उन्मूलनों की तरह विचरण कर रहे हैं, वृक्ष और लताओं से उनका पता पूछते फिर रहे हैं। फिर अगर वे आदि पुरुष के अवतार होते तो क्या इस प्रकार आचरण करते? क्या वे आसानी से सीता जी का पता नहीं लगा लेते, उन्हें पा नहीं लेते? अब देवी सती के मन में श्री राम की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। देवी सती ने खुद को सीता जी का रूप धारण करके दंडक वन में जा पहुंची और श्री राम जी के सामने प्रकट हो गई। भगवान श्री राम ने सती देवी को सीता के रूप में देखा तो कहने लगे, माते, आप अकेले इस वन में क्यों घूम रही हैं? भोलेनाथ कहाँ है? भोलेनाथ तो नजर ही नहीं आ रहे। भगवान श्री राम के ऐसा पूछने पर अब तो देवी सती से कोई उत्तर देते नहीं बन रहा था। वे तुरंत ही अदृश्य हो गई और मन ही मन पश्चाताप करने लगी कि क्यों उन्होंने व्यर्थ में ही श्री राम पर संदेह किया। देवी सती तो अपना रूप बदलकर श्री राम के सामने गई थी, फिर भी श्री राम ने उन्हें पहचान लिया और अब ये सोचकर देवी वापस कैलाश पर्वत पर लौट आई। भगवान शिव को इस विषय में कुछ भी नहीं पता था। जब वो वापस कैलाश पर्वत पर उन्होंने माता को आते हुए देखा तो वो कहने लगी, सती, आपने सीता माता के रूप में राम जी की परीक्षा लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सीता जी मेरी आराध्या है, अब तुम मेरी अर्धांगिनी कैसे रह सकती हो? इस जन्म में हम और तुम पति और पत्नी के रूप में नहीं मिल सकते। शिव जी के ऐसे कथन सुनकर देवी सती को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था? शिव जी के मुख से निकली हुई बात असत्य कैसे हो सकती थी? इसके बाद शिव जी समाधि में लीन हो गए। इसके बाद सती दुख और पश्चाताप की लहरों में डूबने लगी। उन्हीं दिनों देवी सती के पिता कनखल में एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उन्होंने उस यज्ञ में सभी देवी देवता और मुनियों और ऋषियों को आमंत्रित किया था, किंतु शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि उनके मन में शिव जी के प्रति द्वेष जो भरी थी। कैलाश पर्वत पर जब देवी सती को यह पता चला कि उनके पिता ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है तो उनका मन भी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए मचल उठा। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान उनके पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ में जाते हुए दिखे। देवी सती ने उन विमानों को देखकर शिव जी से पूछा, प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि आपके पिता ने एक यज्ञ की रचना की है। देवता और देवनाएं इस विमान में बैठकर उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। तब देवी सती ने प्रश्न किया कि प्रभु, क्या मेरे पिता ने आपको सम्मिलित होने का निमंत्रण नहीं भेजा है? भगवान शिव ने उत्तर दिया कि आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, द्वेष रखते हैं, तो वो भला मुझे क्यों बुलाने लगे? देवी सती मन ही मन सोचने लगी और बोली, हे नाथ, इस अवसर पर मेरी बहनें भी जरूर आएंगी। उनसे मिले हुए मुझे बहुत समय हो गया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ और यज्ञ में सम्मिलित भी हो लूंगी और अपनी बहनों से मिलन का सुअवसर भी मिल जाएगा। भगवान शिव ने सती को बहुत समझाया कि देवी, इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे बैर भाव रखते हैं, हो सकता है वो आपका भी अपमान करे, परंतु और बिना बुलाए किसी के घर जाना ठीक भी नहीं होगा। किंतु देवी सती अपने मायके में जाने के लिए हट करती रही, बार बार एक ही बात दोहराती रही और उनकी प्रबल इच्छा को देखकर भगवान शिव ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी भेज दिया जिनका नाम वीरभद्र था। देवी सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई, किंतु वहां पर किसी ने भी उनसे प्रेम पूर्वक बात नहीं की और ना ही उसका आदर किया और उनके अच्छा व्यवहार भी नहीं किया। और दक्ष ने भी कहा कि तुम यहाँ क्या मेरा अपमान करवाने के लिए आई हो? अपनी बहनों को तो देखो किस तरह सुंदर सुंदर अलंकार और आभूषणों से सुसज्जित हैं और तुम्हारे शरीर पर तो केवल ये बागंबर है। तुम्हारा पति शमशान वासी है, भूतों का नायक है, वो तुम्हें बागंबर छोड़कर और पहना भी क्या सकता है? दक्ष के ऐसे कहने से देवी सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। अब वो पश्चाताप करते हुए सोचने लगी कि उन्होंने यहाँ आकर के बिल्कुल भी सही नहीं किया। भगवान शिव तो सही कह रहे थे कि बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। अब क्या हो सकता है? अब तो मैं आ ही गई हूँ। पिता के कड़वे और अपमानजनक शब्द सुनकर भी देवी सती मौन रही। फिर वे उस यज्ञ मंडप के तरफ गई जहाँ सभी देवता, देवी देवता, ऋषि मुनि विराजमान थे और यज्ञ कुंड में धू धू करती हुई अग्नि जल रही थी। उस अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थी। देवी सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवी देवताओं का भाग देखा, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वो भगवान शिव का भाग ना देखकर अपने पिता से प्रश्न करती है कि पिता श्रेष्ठ, ये यज्ञ में सबके भाग दिख रहे हैं किंतु कैलाशपति का कोई भाग नहीं है, आप उनका भाग क्यों नहीं दिए? प्रजापति दक्ष ने बड़े गर्व से उन्हें बताया कि पुत्री, मैं तुम्हारे पति को देवता नहीं समझता। अरे वो तो भूतों का स्वामी है, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वो देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है।
भला उसे कौन भाग देगा। ये सुनते ही देवी सती के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, उनकी भुएं तन गई और उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की तरह दमक उठा। उन्होंने पीड़ा और अपमान से तिलमिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ, मुझे धिक्कार है। हे देवताओं, आपको भी धिक्कार है, आप भी कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन सकते हो, जो मंगल के प्रतीक हैं, जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं और उनमें क्षण भर में पूरी सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति है। वो मेरे स्वामी है। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं, आप मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। अब एक क्षण भी जीवित मैं नहीं रहना चाहती। देवी सती अपने इन वचनों को समाप्त करते हुए देखते ही देखते हवन कुंड में जाकर के कूद पड़ती हैं और जलती हुई आहुति के साथ में उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली मच गई, हाहाकार मच गया। सभी देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र ये सब देखकर क्रोध से कांप उठे और उछल उछल करके यज्ञ का विध्वंस करने लगे। चारों ओर भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भागने लगे। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का मस्तक काट दिया और यह समाचार कैलाश पर्वत पर विराजमान शिव जी को भी पता चल गई। समाचार सुनते ही वे आंधी की तरह कनखल जा पहुंचे। देवी सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को रोक नहीं पाए और देवी सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भगवान शिव सब कुछ भूल गए। मन को व्याकुल उनका कर दिया। उन शंकर जी के मन को इतना व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर विजयी पाई थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे, वो देवी सती के प्रेम में बेसुध से हो गए। फिर भगवान शिव ने उन्मत्त की तरह देवी सती के जले हुए शरीर को कंधे पर उठा लिया और सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। भगवान शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, वायु रुक गए, जल का प्रवाह रुक गया। यहाँ तक कि देवता गण भी अपने सांसों को रोककर इस भयानक और करुण दृश्य को देखने लग गए। सृष्टि व्याकुल हो गई। सृष्टि के सभी प्राणी त्राही त्राही त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। भयानक संकट को उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान श्री हरि आगे बढ़े और उन्होंने भगवान शिव के बेसुधी में अपने चक्र से देवी सती के एक एक अंगों को काटकर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों पर देवी सती के अंग कटकर गिरे थे। देवी सती के जब सारे अंग कटकर गिर गए तब भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वो अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य यथास्थिति चलने लग गई। धरती पर जिन 51 स्थानों पर देवी सती के अंग कटकर गिरे थे, वो सारे स्थान आज शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में देवी सती की पूजा आराधना की जाती है। इस प्रकार यज्ञ मंडप में अपने शरीर को भस्म करने के बाद देवी सती ने हिमालय के घर पर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था। हिमालय अर्थात शैल, और शैल की पुत्री होने के कारण ही उन्हें अगले जन्म में शैलपुत्री नाम से पूजा जाने लगा। प्रिय भक्तगण, यह थी माता शैलपुत्री की कथा। आशा है आपको नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की यह कथा सुनकर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो जय मां शैलपुत्री जरूर से लिखें या जय माता दी कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्ण।